कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज से हमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है, बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है उन्होंने। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, एक्स का पावर एन दिया है, ठीक है। इस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमें ये प्रूव करके भी दिखाना है वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू, चूंकि n पे चेक करना है, पॉइंट आपके पास n दिया है, तो n एफ ऑफ x आप यहाँ पर लिखोगे एफ ऑफ x। अगला लाइन में आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू n, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स का पावर एन दिया है, एक्स का पावर एन लिख लिया। अब मैं टैकिंग लिमिट कर लेता हूँ। तो टैकिंग लिमिट का मतलब लिमिट आप पुट कर रहे हो, तो जहाँ पर एक्स है उसके स्थान पर आपको क्या रखना है, एन रखना है, यानी एन का पावर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। एन का पावर एन आ गया। अच्छा जी, अब आपको चेक करना है नाउ, अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको चेक ये करना है कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का पावर n। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि x की जगह पर n रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, n का पावर n आ जाएगा, क्योंकि x की जगह पर n रखोगे ना तो n का पावर n आ जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू n एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ किसका, एन का। देखो जो लिमिट x टेंड्स टू n का जो वैल्यू आया वो कितना आया, x का पावर n का पावर n आया, और f ऑफ n निकाला तो n का पावर n आया। मतलब लिमिट मैंने क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू n एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ n। तो ये दोनों हमारा इक्वल आ गया, चूंकि अब यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू कितना पे, n पे। n पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि x इफ, ठीक है, इफ x जो है या तो 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि 5, और यहाँ पर इफ x जो है 1 से बड़ा है। अब मुझे 3 पॉइंट उन्होंने दिया है, उन्होंने मुझे ये चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। कौन कौन से पॉइंट पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे, मतलब 3 पॉइंट पे मुझे क्या करना है, चेक करना है। अब जो मुझे चेक करना होगा, सबसे पहले मैं किस पे चेक करूंगा, 0 पे चेक करूंगा। तो मैं लिख सकता हूँ एट x इज इक्वल टू कितना, 0 पे। मैं आऊँगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं क्या लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, आपको पता है 0 माइनस का मतलब x का जो वैल्यू है वह 0 से हल्का सा छोटा है। इसका मतलब ध्यान से देखो, अब मुझे इन दो फंक्शनों में एक फंक्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू है वह 1 से बड़ा है, और यहाँ पर जो x का वैल्यू है या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, मतलब मेरा फंक्शन ये आएगा। तो मैं यहाँ पर f ऑफ x पहले लिखूँगा, उसके बाद मैं लिमिट लिखूँगा x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x का वैल्यू आपका x आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 0 पर चेक कर रहे हो ना, तो 0 माइनस h आपको पता ही है। अब मैं टैगिंग लिमिट करता हूँ, तो टैगिंग लिमिट में क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना, 0। ये हमारा LHL आ गया। अब जो मुझे निकालना होगा RHL निकालना होगा। तो RHL कैसे निकालूंगा, RHL मैं निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ x का वैल्यू मतलब जो x का वैल्यू है वह 0 से हल्का सा बड़ा है। तो हल्का सा बड़ा मतलब कौन, ये तो 1 से बड़ा है, और यह क्या है, मतलब 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, लेकिन 0 से तो बड़ा होगा ना। तो यहाँ पर हमने x ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, लिमिट x, यहाँ पर x को मैं h लिख सकता हूँ, h टेंड्स टू 0। एफ ऑफ x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस h, यानी मैं लिख सकता हूँ लिमिट। अब मैं टैगिंग लिमिट कर लेता हूँ, टैगिंग लिमिट
तो टैगिंग लिमिट कर लो, तो टैगिंग लिमिट में क्या होगा 0, और जहां पर h है उसके स्थान पर आप 0 पुट करोगे, मतलब क्या 0। अब ध्यान से देखना, आपको क्या पता चला कि LHL जो इसका आया वो 0 आया, RHL कितना आया 0। तो यहां पर बोल सकते हैं चूंकि LHL बराबर है किसका, सॉरी बराबर है RHL का, इसलिए हमारा फंक्शन जो है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए अब जो चेक करना है 1 पे चेक करते हैं, 1 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हूँ, ओके। तो क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से हल्का छोटा f ऑफ x कर लेते हैं। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, f ऑफ x मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से हल्का सा छोटा, तो ये 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, मतलब हमारा फंक्शन क्या होगा, x हो जाएगा। अगला लाइन में आपको पता है मैं क्या करूंगा, लिमिट अगला लाइन में मैं h टेंड्स टू 0 लिखूंगा, ठीक। और यहाँ पर जो हम क्या यहाँ पर जो हमें लिखना होगा वह 1 माइनस h लिखते हैं। 1 माइनस क्या लिखेंगे, h, क्योंकि 1 पे x का वैल्यू आपका क्या है 1 है, और 1 माइनस h लिखा जाता है। तो अब आप टैगिंग लिमिट कर लो, तो टैगिंग लिमिट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना, 1। अब जो आपको चेक करना होगा वो चेक करना है RHL, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से हल्का सा बड़ा f ऑफ x। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x का वैल्यू आप किसे सेलेक्ट करोगे, ध्यान से देखना, 1 प्लस मतलब 1 से, देखो ये 1 से 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। यहाँ पर क्या है, ये 1 से बड़ा है, जबकि यहाँ पर भी, यानी ये हमारा 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर लिखते भी हो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर तो 5 आएगा, टैगिंग लिमिट भी करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या पता चला, यहाँ पर ये पता चला चूंकि कि LHL बराबर नहीं है RHL का, LHL बराबर नहीं है किसका, RHL का, इसलिए हमारा फंक्शन जो है फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू कितना पे चेक किया, 1 पे किया, 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब मैं किस पे चेक करूंगा, देखो 2 पर यहीं पे कर देता हूं, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हो, तो 2 पे चेक करते हैं, अभी 0 पे चेक किया, फिर 1 पे चेक किया, अब जो करना है 2 पे चेक करना है। तो क्या हो जाएगा, LHL लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर 2 माइनस, मतलब 2 माइनस का मतलब क्या, 2 माइनस का मतलब ये होता है कि 2 से हल्का सा छोटा आपका फंक्शन कौन आएगा। ध्यान से देखो, ग्राफ समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 2, तो 2 माइनस मतलब 2 माइनस का मतलब इस साइड में शायद इधर वैल्यू होगा इसका, लेकिन 1 से तो हमेशा बड़ा होगा ना, तो 1 से बड़ा होगा मतलब किसको ले सकते हैं, मैं तो इसी को सेलेक्ट करूंगा ना, इसको सेलेक्ट करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 करता हूँ, यहाँ पर 5 पे टैगिंग लिमिट करूंगा तो लिमिट पुट ही नहीं होगा, मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब आपको ये निकाल लो, क्या RHL निकाल लेते हैं, RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x का मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो ये क्या, ये 1 से बड़ा मतलब 2 से बड़ा, तो ये आ जाएगा 5। यहाँ पर भी लिमिट पुट नहीं होगा, यानी लिमिट, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 5 टैगिंग लिमिट करूँगा तो क्या होगा, लिमिट पुट ही नहीं होगा, मतलब 5। तो मैं कह सकता हूँ कि चूँकि LHL बराबर है RHL का, इसलिए फंक्शन जो है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है,
2 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। आप इसे नोट करो। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, LHL आता है, LHL। ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 बातें उन्होंने कहा है, या तो x 2 के बराबर है, या तो x 2 से बड़ा है, या तो x 2 से छोटा है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब 2 से हल्का सा छोटा, तो 2 से हल्का सा छोटा है। देखो x का वैल्यू यहाँ तो 2 के बराबर है या 2 से छोटा है, मतलब हमारा फंक्शन, पहले f ऑफ x लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x का वैल्यू, ये तो कर नहीं सकते क्योंकि इसका वैल्यू 2 से बड़ा है, ये सिलेक्ट कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2x + 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, अगर यहाँ पर 2 है, 2 माइनस है, इसका मतलब 2 माइनस h लिखोगे और +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट, या टैगिंग लिमिट कर लेते हैं, टैगिंग लिमिट यानी 2 और 2 माइनस 0, क्योंकि h की जगह पर आप क्या पुट करने जा रहे हो, 0 +3, तो यहाँ पर 2 2 कितना आ जाएगा 4, और इसका वैल्यू 0 + 3 यानी कितना आ जाएगा 7, इसका 7 आ गया। ओके, LHL का 7 आया। मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा, RHL पे। यहाँ पर मैं लिखूँगा लिमिट, मैं क्या लिख सकता हूँ, x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब क्या, 2 प्लस का मतलब 2 से हल्का सा बड़ा, मतलब ये फंक्शन होगा, तो 2 से हल्का सा बड़ा ये फंक्शन आ जाएगा, मतलब मैं f ऑफ x लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, फंक्शन आपने सेलेक्ट कर लिया है, कौन सा, 2 + -3, और सॉरी 2x - 3। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू, अब यहाँ पर आपको लिखना क्या होता है, 2 + h लिखना होता है। राइट हैंड लिमिट में आपने प्लस लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने माइनस लिखा, और -3। तो मैं क्या करूँ, टैगिंग लिमिट कर लेता हूँ, तो 2 × 2 + 0 - 3, मतलब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 4 + 0 - 3 मतलब 1 आएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 7 था और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि RHL बराबर नहीं है किसका, LHL का, इसलिए हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट, कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, एट x = 2 पे, 2 पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। उतारो, कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि f ऑफ x = mod x + 3 इफ x जो है या -3 के बराबर है या -3 से छोटा है। उसके बाद -2x, x जो है वह -3 से बड़ा है और उससे बड़ा कौन है, +3, 6x + 2, और यहाँ पर x जो है या तो 3 के बराबर है या तो 3 से बड़ा है। आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। आप यहाँ पर लिख सकते हो LHL। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखो, आप कौन कौन से पॉइंट पे चेक करोगे, अभी तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ये, तो आपको -3 पे चेक करना है और +3 पे चेक करना है, और आपको ये बताना है कि कौन कौन से कौन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं चेक करूँगा, देखो मैं पहले -3 पे चेक करूँगा और उसके बाद +3 पे चेक करूँगा। तो चलिए मैं चेक करता हूँ। मैं लिखूंगा LHL में लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर और एक माइनस यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, मतलब समझते हैं। ये माइनस वैल्यू है, ये माइनस क्या है, वैल्यू, और ये माइनस जो है, ये माइनस ये बता रहा है कि फंक्शन आप LHL में चेक कर रहे हो या RHL में चेक। LHL में चेक किया, f ऑफ x। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस f ऑफ x का वैल्यू, मतलब -3 से हल्का सा छोटा, -3 से हल्का सा छोटा। यहाँ तो या तो 3 के बराबर है, -3 के बराबर है, या -3 से हल्का सा छोटा है। इसको नहीं उठा सकते, इसको नहीं उठा सकते, इसको भी नहीं उठा सकते, इसी को लेना होगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, mod x + 3 आएगा।
अगला लाइन में मैं क्या करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा -3, क्योंकि x का वैल्यू -3 और ये माइनस h और प्लस कितना 3। टैकिंग लिमिट कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -3 0 और +3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका, चूंकि ये प्लस में बाहर निकलेगा ना, तो चलो ना एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 का तो वैल्यू नहीं है, +3, यानी यहाँ पर आ जाएगा +3 और यहाँ पर भी +3, क्योंकि प्लस होकर आएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। आपका LHL का वैल्यू आ गया। अब आपको चेक करना है RHL, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू -3 प्लस, मतलब -3 से हल्का सा बड़ा, तो -3 से हल्का सा बड़ा कौन, ये तो छोटा है या तो उसके बराबर है। देखो ध्यान से, -3 से x क्या है, बड़ा, मतलब फंक्शन हमारा कौन होगा, ये उठा सकता हूँ ना, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, फंक्शन को आप किसे सेलेक्ट करोगे, 2x को, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू नहीं, चेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 यहाँ पर प्लस, इतना बड़ा नहीं, हल्का सा देना है, तो क्या होगा -2 और x के जगह पर आप क्या रखोगे, -3 प्लस h रखोगे, -3 प्लस h। तो यहाँ से टैकिंग लिमिट मैं करूँगा तो -2 और -3 प्लस h का वैल्यू 0, देखो ना h का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, -2 इंटू -3 यानी +6 आएगा। अब ध्यान से देखो, चूंकि LHL जो है बराबर है RHL का, इसलिए फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस एट कौन सा पॉइंट पे आपका, -3 पे, ठीक है, x इज इक्वल टू -3 पे आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये तो कर लिया, देखो अभी हमने -3 पे चेक कर लिया, अब जो हमें करना है वो +3 पे चेक करना है, क्योंकि -3 +3 दोनों +3 दोनों दिया था। आप इसे नोट करो, +3 पे चेक करते हैं। आइए अब मैं चेक करता हूँ एट x इज इक्वल टू +3 पे चेक कर रहा हूँ, तो +3 पे हमारा क्या होगा, +3 पे चेक करने जा रहे हो तो LHL से पहले आते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, LHL में 3 माइनस f ऑफ x मैं लिख रहा हूँ, जब तक आप फंक्शन को सिलेक्ट कर लोगे कौन सा आने वाला है, 3 माइनस f ऑफ x, मतलब कौन सा फंक्शन आएगा, ध्यान से देखना, ये -3 से x बड़ा है और ये 3 से x क्या है, छोटा, मतलब हमारा फंक्शन कौन आएगा, -2x आएगा, -2x। अगला लाइन में मैं क्या करूँगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और -2x के जगह पर आप क्या लिखोगे, 3 माइनस h लिखोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट, टैकिंग लिमिट कर लेते हैं, टैकिंग लिमिट -2 3 और -0, तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 3 यानी -6 आएगा ये। अब आपको चेक करना है RHL पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, यानी मैं लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, मतलब +3 से हल्का सा ज़्यादा, ध्यान से देखो, ये तो होगा नहीं, ये तो छोटा है, ये भी नहीं होगा, ये होगा, देखो 3 प्लस मतलब x का वैल्यू 3 से बड़ा, यानी क्या हो जाएगा, 6x + 2 आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 6 और यहाँ पर 3 + h + 2, तो टैकिंग लिमिट कर लेते हैं, तो यानी 6 और यहाँ पर 3 प्लस h का वैल्यू 0 पुट करोगे ना, h का वैल्यू 0 और +2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 + 0 मल्टीप्लाई किया, 0 और +2 यानी कितना आ जाएगा, 20। ध्यान से देखो, इसका LHL में जो वैल्यू आ रहा है -6 आ रहा है और RHL में जो वैल्यू आ रहा है +20 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि LHL बराबर नहीं है RHL का, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना पे, 3 पे हमारा फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 3 पे। और क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूअस लिखा होगा, नो प्रॉब्लम, नॉट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हो। आपको डिसकंटिन्यूटी बताना है कि ये डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सॉल्व कर रहा हूँ, एट
x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहा हूँ, 0 पे, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से हल्का सा छोटा। ध्यान से देखना फंक्शन को किसको सेलेक्ट करना है, ये तो 0 के इक्वल है और यहाँ पर x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा है या तो 0 से छोटा है, परंतु 0 नहीं है। तो आप किसे सेलेक्ट कर लोगे, यानी x mod x अपॉन x, ये सेलेक्ट करोगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 निकालूंगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर f ऑफ x लिख लो, उसके बाद ऐसे करो, क्योंकि नियम जब ऐसे करते आ रहे तो अच्छा लगेगा कि आप ऐसे ही करते चलो। तो यहाँ पर 0 माइनस ये हमने क्या लिखा था, मोड x अपॉन x लिखा था। अब यहाँ पर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा। अब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, ठीक है। देख लो ना, क्योंकि x जहाँ पर है उसकी जगह पर आपको 0 माइनस एच लिखना है। इसके स्थान पर 0 माइनस एच लिखा, इसके स्थान पर भी 0 माइनस एच लिखा। अब मैं क्या करूँगा, लिमिट एक लाइन और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मोड में क्या हो जाएगा, मोड माइनस एच और माइनस एच। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिमिट h टेंड्स टू, ये जब बाहर आएगा तो प्लस h और यहाँ पर माइनस h, इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप टैगिंग लिमिट करोगे तो लिमिट पुट ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू है ही नहीं। तो अब मैं क्या निकालूंगा, RHL निकालूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x का वैल्यू क्या, f ऑफ x का वैल्यू सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम आएगा। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा यही हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मोड x अपॉन x। अगला लाइन में मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर जो वैल्यू बैठा होगा क्या, 0 प्लस h बैठा होगा अपॉन में, यहाँ पर भी 0 प्लस क्या होगा, h। अब यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, लिमिट h टेंड्स टू मैंने क्या किया, h टेंड्स टू, ओके, ये आएगा बाहर तो h प्लस क्या आएगा, h, यानी 1 आ गया। ध्यान से देखना कि अगर मैं LHL निकाला तो -1 आया और RHL में +1 आया, तो मैं कह सकता हूँ चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL का, इसलिए फंक्शन इज, ठीक है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना पे, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये हमारा हो गया। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 में उन्होंने क्या कहा है, तो मैं सबसे पहले LHL निकालता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, 0 माइनस f ऑफ x क्या दिया था, देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, मोड बस ऊपर था और मोड यहाँ पर क्या है, नीचे में है। और यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज किया उन्होंने कुछ वैल्यू चेंज किया है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x का वैल्यू, मतलब 0 से हल्का सा छोटा, मतलब ये फंक्शन आएगा 0 से हल्का सा छोटा, यानी x अपॉन में मोड x, ओके। मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ पर x है उसके स्थान पर 0 माइनस h और 0 माइनस h होगा, 0 माइनस क्या होगा, h होगा, ओके। मोड बंद होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, यहाँ पर माइनस h और प्लस h काटेंगे तो -1 आएगा, ओके। अब मैं RHL निकालता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो f ऑफ x का वैल्यू मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, तो 0 से या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, -1। देखो लिमिट पुट ही नहीं होगा, लिमिट क्या होगा, पुट ही नहीं होगा। मैं अगर ऐसे आगे इसको बढ़ाऊँ भी तो क्या होगा, यहाँ पर बस पुट नहीं होगा, -1। टैगिंग लिमिट भी करूँगा तो क्या होगा, -1 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि RHL जो है बराबर है किसका, LHL का, इसलिए हमारा फंक्शन इस कंटिन्यूअस होगा। एट
x इज इक्वल टू कितना पे 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। x जो है वह 1 से छोटा है, ये बोला उन्होंने। सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, पे चेक करो तो एट लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1 पे। तो मैं क्या करूँ, LHL पहले निकालूंगा। LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ध्यान से देखना, 1 माइनस f ऑफ x मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, मतलब 1 से हल्का सा छोटा। तो क्या होगा ये, क्योंकि ये तो बड़ा है या उसके बराबर है, मतलब ये फंक्शन आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया ना, क्योंकि 1 माइनस बोला उन्होंने। अब मैं क्या करूं, अब मैं लिमिट h टेंड्स टू, पता ही है इतना क्वेश्चन करते आए तो पता होगा क्या किया जाता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर हो जाएगा 0 नहीं 1 माइनस एच का द होल स्क्वायर प्लस 1, ये होगा। टैगिंग लिमिट कर लेते हैं। टैगिंग लिमिट करेंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 आएगा यानी 2 आ गया। ठीक, RHL निकाल लेते हैं, RHL निकालेंगे, यानी मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x का वैल्यू अपन और कौन सा उठाएगा, क्योंकि 1 प्लस यानी 1 से हल्का सा बड़ा, यानी x प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू सॉरी ये लिख लो ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 प्लस h और प्लस 1। टैगिंग लिमिट कर लेते हैं। टैगिंग लिमिट करेंगे तो क्या होगा, टैगिंग लिमिट में आएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2। मैं देख रहा हूँ कि RHL बराबर है किसका, LHL का, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इफ x जो है या तो 2 से छोटा है या तो उसके बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, x जो है 2 से बड़ा है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो आते हैं LHL में आ रहे हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान से देखना, x टेंड्स टू आपका 2 पर कर रहे हो ना, तो क्या होगा 2 माइनस f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब 2 से क्या छोटा, तो 2 से हल्का सा छोटा, हल्का सा मतलब ये तो 2 से बड़ा, ये 2 से छोटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x क्यूब माइनस 3। तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस, करने की ज़रूरत नहीं है, h टेंड्स टू 0 कर लो। और यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप ये लिखो 2 माइनस h का क्यूब माइनस 3 लिमिट h, टैगिंग लिमिट कर लेते हैं। टैगिंग लिमिट चाहे a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हो, पर उतना करने की ज़रूरत नहीं है। टैगिंग लिमिट कर लेते हैं, यानी 2 माइनस 0 का क्यूब माइनस 3। तो अच्छा 0 का मतलब क्या, ये तो चला जाएगा -3, मतलब क्या, यहाँ पर 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ओके, ये कैसे क्या पता चला, 2 का क्यूब, 2 माइनस क्यूब मतलब यहाँ 2 का क्यूब होगा ना, क्योंकि 0 का तो वैल्यू नहीं है, फिर यहाँ पर 8 आया और -3 यानी 5 आ गया यहाँ पर। अब मैं RHL निकालता हूँ, RHL, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x लिखा। फिर मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x का वैल्यू मतलब 2 से बड़ा, तो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। फिर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसके स्थान पर आप क्या रखोगे, इसके स्थान पर 2 पर कर रहे हो तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा। उसके बाद टैगिंग लिमिट कर लो आप, तो टैगिंग लिमिट में क्या होगा, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना 1। तो यहाँ पर ओके प्लस 1 हमने सही किया। ओके, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी कितना 5।
तो देखो ध्यान से, उन्होंने यहाँ पर तो 5 लाया, यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी 5 है, मतलब RHL बराबर है किसका, LHL का, यानी फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू कितना पे, फंक्शन 2 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अच्छा एक चीज़ देखो, उन्होंने आंसर में ये नहीं लिखा होगा, उन्होंने आंसर में ये नहीं लिखा होगा कि फंक्शन कंटिन्यू, उन्होंने पूछा था कि डिसकंटिन्यूअस कौन कौन है, तो हो सकता है नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख सकता है, उन्होंने नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखा होगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12।